बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बड़ानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लें जी, उस शेयर की वापसी है 21 अक्टूबर को, जो 4 हफ्तों के लिए जो है वो मुल्क से बाहर गया था एक 50 रुपए के स्टाम्प पर, और 4 साल बाद अब उसकी वापसी है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके हवाले से जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई उनकी ज़मानत के हवाले से। तो उसका अहवाल बताने के लिए आज हमारे साथ नौजवान सहाफ़ी कमर मेकन मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो कवर करते हैं, और आज क्या अहवाल ये बताएंगे कि क्या हुआ वहां पर, आज किस तरह से जो है वो कौन कौन पेश हुआ नवाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ को किस तरह से जो है वो बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, जरा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। अब केस जो है ना वो टोटल एक फिक्स्ड मैच है जो मुझे आज 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 की समाअत को देखकर लगा। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 2 घंटे पहले एक दरख्वास्त दायर की जाए, उसके ऊपर स्पेशल डिवीजनल बेंच बन जाए, 2 घंटे के बाद 2 घंटे के अंदर ही केस को उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, कोई एतराज़ात ना लगाया जाए, किसी किस्म का एतराज़ भी उसके ऊपर आज नहीं लगाया गया। उसके बाद जब समाअत शुरू होती है तो वही वकील आते हैं जो वकील इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में पेश होते थे, अमजद परवेज़ साहब। उसके साथ साथ जब वो दलाइल देते हैं तो बीच में आज़म नज़ीर तारड़ साहब लुकमे भी दे रहे हैं, मतलब अपनी अपनी तरफ से हम्म। बातें बता रहे हैं साथ में। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट टोक नहीं रहे, वो अच्छा। सुन रहे हैं, एक बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, वो सुन रहे हैं। उसके साथ साथ जब खैर समाअत का हवाल जो है ना वो बड़ा दिलचस्प जी। है, लेकिन मैं एक फिक्स्ड मैच का थोड़ा सा आपको हम्म। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म। कि वो किस तरह से फिर 2 घंटे के अंदर अंदर ही ऐन मुमकिन था कि फैसला दे दिया जाता कि नवाज शरीफ साहब को जमानत। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ऐन मुमकिन था। लेकिन साथ ही मतलब आज ही पटिशन दायर हुई है और आज ही आज ही जो है। दरखास्त, अच्छा। बिल्कुल 2 घंटे बाद इंसाफ मिलने वाला था। वाह। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये में तो बहुत शायद ये तेज नोट तरीन। हो जाता, जी। जी उसमें आ जाता 2 घंटे के बाद इंसाफ जो है, क्योंकि शरीफ खानदान को इंसाफ बड़ा जल्दी मिलता है। बिल्कुल। इनको इंसाफ ऐसे मिलता है जैसे गुनाहगार को। तो वहां पर हालात और मामलात देखकर सारे यही बात कर रहे थे कि भाई अपने अंपायर लगाकर मैच खेलना तो फिर कोई बड़ी बहादुरी ना हुई। हम्म। तो सारे का सारा जो फिक्स मैच था उसका ऐन मुमकिन था, खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐन मुमकिन था कि फैसला आ जाता। हम्म। लेकिन जो साथी जज थे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने एक एतराज उठाया कि आप नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है। हम्म। पहली बात तो ये है कि नैब प्रोसिक्यूटर को आज अदालत में आने का बताया किसने हम्म। कि आज केस लग रहा है, आप बिल्कुल। आए और बताएं। उनका मौकफ जानने के लिए कोई नोटिस नहीं हुआ, अदालत ने तलब नहीं किया, केस अभी तक नैब के पास गया नहीं है, उनकी राय मांगी नहीं गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कहते हैं जी मैं वैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए आया था, अफजल साहब है। हम्म। और ऑब्जर्वेशन के दौरान फिर चीफ जस्टिस पूछते हैं कि यहाँ कोई नैब का बंदा है, तो वो पीछे से उठ के सामने आ जाते हैं, कहते हैं जी अच्छा आप नैब प्रोसिक्यूटर है, कहते हैं जी तो आपको बुलाया गया था आज, कहते हैं जी मैं वैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए आया हूँ। ये तो सारा जो है वो पूरा ड्रामाटाइज जो है वो आज की, खुद यानी ब आप खुद कह हो रहे रहा हैं है, कि हो रहा है। मतलब खुद ब बिल्कुल। खुद हो रहा है। ऐसा हम्म। लग रहा था कि जो मुजरिम है, भगोड़ा है, हम्म। इश्तिहारी है, हम्म। उसकी अदालत भी अपनी है, वहां पर सारे ऐसा लगता था कि शायद उसके मुलाजिम बैठे हुए हैं, हम्म। जैसे वो कह रहा है वो सारे काम हो रहे हैं। तो एक अजीब सा माहौल जो है वहां पर जो है ना वो हमें देखने को आज मिला। लेकिन अहम तरीन जो 2-3 चीजें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम्म। ये है कि 1:30 बजे अता तारड़ साहब ने थंब लगाया और दरखास्त दायर की, हम्म। और 3:30 बजे समाअत जो है वो मुकर्रर होती है, और 5-7 मिनट की समाअत के बाद समाअत जो है वो मुलतवी हो जाती है अगले दिन के लिए। चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर राजी नजर आए कि हम इनको जमानत दे देते हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं कि ये, एक तो दरख्वास्तें जो है पहले हमने देखा है कि इस तरह से हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, कि वो दरख्वास्तें पहले लगती हैं, फिर उन पे एतराज़ात जो है वो लगते हैं, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं दरख्वास्तें जो है वो, समातें जो है वो शुरू होने में। तो आज किस तरह से जो है वो इतनी जल्दी, 2 घंटे पहले आप बता रहे हैं कि इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है, उसके बाद वो सब नैब प्रोसिक्यूटर भी वहाँ पर मौजूद थे, इनके जो है वकला हजरात भी मौजूद थे, और वो कैसे जो है वो इतनी जल्दी जो है वो आ गए, और किस तरह से ये चल रहा है मैंने सारा कहा कुछ। ना कि जब शरीफ फैमिली इंसाफ लेना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको ना अपनी मर्जी का इंसाफ लेने हम्म। से कोई नहीं रोक सकती। हम्म। ये हमारी काफ़ी दोस्त साफ़ी हजरात भी इस चीज़ को कोट करते हैं और इस पर कायल हैं। हम्म। देखिए नवाज शरीफ साहब को इस वक्त वापस जो लोग ला रहे हैं वो सबके सामने हैं। हम्म। इस वक्त आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारी की सारी फील्ड नवाज शरीफ के पास है, हम्म। बाकियों को फील्ड से बिल्कुल निकालने की कोशिश हो रही है।
आपने कहा कैसे केसेस जल्दी लग जाते हैं, कोई एतराज़ नहीं लगता। इमरान खान साहब के केसेस हैं इसी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब उनकी अटॉर्नी की तरफ से लगाए जाते थे, नईम हैदर पंजूता साहब उनके अटॉर्नी होते थे। वो जब दरख्वास्त दायर करने आते तो उसके ऊपर एक एतराज़, दूसरा एतराज़, हुँ, तीसरा एतराज़ लगाकर वापस कर दी जाती थी। क्यों? कहा जाता था कि इमरान खान साहब खुद अदालत आएँ, हुँ, आकर थंब लगाएँ, हुँ, बायोमेट्रिक करवाएँगे, उसके बाद दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए या हुँ, मुकर्रर होगी, नहीं तो एतराज़ लगाकर वापस कर दी जाती थी। अब आज हमने देखा कि नवाज़ शरीफ के अटॉर्नी अता तारड़ साहब आते हैं, वो अटॉर्नी है सिर्फ़, हुँ, नवाज़ शरीफ साहब खुद मौजूद नहीं है। हुँ, दरख्वास्त दायर भी हो जाती है, एतराज़ भी नहीं लगता और समाअत के लिए भी उसी दिन मुकर्रर हो जाती है। तो आप खुद समझदार हैं कि क्या हो रहा बिल्कुल। है और कहाँ से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज़, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुई है। सिविल केसेज़ में पहले सुना जाता था कि अटॉर्नी की तरफ से ज़मानत दायर की जा सकती है। हुँ, लेकिन फ़ौजदारी केसेज़ में हमेशा जो मुल्ज़िम होता था, वो खुद अदालत में आता है, तो उसके बाद उसकी ज़मानत की हुँ। दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है। लेकिन आज हमने फ़ौजदारी केस में भी देखा कि अटॉर्नी आकर बायोमेट्रिक लगाते हैं और उसके बाद दरख्वास्त लग अच्छा जाती है। कमर, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा, ऐसी कोई मिसाल नहीं है हमारे सामने पाकिस्तान की तारीख में कि कोई एक मफरूर शख्स जो कि अदालत से जो है वो इश्तिहारी जिसको करार दिया गया है, जो कि अपनी सज़ा काट रहा था, और वो किस तरह से मुमकिन है कि क्या ऐसा होगा कि वो एयरपोर्ट से आएँगे और वहाँ पर उनको पुलिस अरेस्ट करेगी और उसके बाद अदालत ले आएगी, या किस तरह से, या वो आते ही जलसागाह में जाएँगे और वहाँ से खुशो-खुर्रम जो है वो अपने घर पहुँच जाएँगे? किसी भी किस्म का कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई भी जो है वो पुलिस, कोई कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, कोई अदलिया को जो है वो सुनने वाला नहीं है, ये अदलिया बिक चुकी है। नहीं, अदलिया के ऊपर इस तरह से कहना कि वो बिक चुकी है, इसका ज़ाहिर है ये एक बड़ी लेंथी डिबेट हो हुँ, जाएगी। अदलिया के फैसले खुद बता रहे हैं, अवाम खुद देख रही है, अदलिया खुद अपने आप को कितना साबित कर पा रही है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद आज जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें कहा गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे, हुँ, वहाँ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने तक के लिए उनको ज़मानत दी जाए। ठीक जब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आके कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे तो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करे कि उनको मज़ीद बेल उनकी एक्सटेंड करनी हुँ, है या फिर उनको जेल भेजना है। तो चांसेस ये भी हैं, चांसेस हैं, ना होने के बराबर चांसेस हैं कि हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब को ये ज़मानत तो दे दी जाए कि आप इस्लामाबाद से यहाँ पर आ जाएँ, हुँ, लेकिन यहाँ पे ज़मानत ख़त्म कर दी जाए और उनको डेला भेज दिया जाए। ये है वो रियलिटी जैसा हुँ, हो या ठीक होना है। चाहिए कि वो आएँ, खुद को अदालत के सामने सरेंडर करें, अदालत कहे कि आप ज़मानत लेकर गए थे, इतना अर्सा आप बाहर रहे, हुँ, आप सज़ा याफ्ता हैं, आप जेल जाएँगे। लेकिन यहाँ पर होता हुआ क्या नज़र आ रहा है, मैं बड़ी टेक्निकल चीज़ आपके साथ हुँ, शेयर करता हूँ। खबर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर ये ज़मानत कल मिल जाती है, हुँ, उसके बाद हफ़्ते वाले दिन अदालत तो लगती नहीं है, हुँ, तो ज़मानत में एक्सटेंशन उनको हफ़्ते वाले दिन तक नहीं मिलेगी। 21 अक्टूबर हफ़्ते वाले दिन है। ठीक तो है। हफ़्ता और इतवार उनको ज़मानत देकर सोमवार को अदालत में पेश होने का कह दिया जाएगा। हुँ, अगर ऐसा हो जाता है तो नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं उतरेंगे। ठीक फिर है, नवाज़ शरीफ साहब डायरेक्ट लाहौर जाके उतरेंगे ठीक है। और वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद मंडे को या जो भी डेट उनको दी जाएगी, उस पर वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। जी, तो आज की समाअत का अहवाल आपने जाना कि किस तरह से जो है वो निज़ाम अदल कितनी स्पीड के साथ हर हर्डल्स को जो है वो अबूर करते हुए, और नवाज़ शरीफ साहब को, बल्कि आले शरीफ को जो है वो किस तरह से इंसाफ दिया जा रहा है, और फ़ौरन से जो है वो उनके लिए सारा निज़ाम जो है वो राहें बिछा के और पलकें बिछा के जो है वो उनको पाकिस्तान जो है वो लाने का पूरा किस तरह से एहतमाम किया जा रहा है, पूरा ग्राउंड सेट किया जा रहा है। ये तो साफ ज़ाहिर है कि डील जो है वो हो चुकी है, और नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान होने के लिए आ रहे हैं। और देखना यह है कि अब मुल्क जो है वो किस सिमत में जाता है, मुल्क तरक्की करता है, मुल्क जो है वो जो इनके दावे हैं नून लीग के, और स्पेशली जो है वो मरियम नवाज जो है वो ये दावे करती हुई नजर आती हैं कि नवाज शरीफ जैसे ही वापस आएंगे मुल्क जो है वो तरक्की करना शुरू कर देगा। और इसमें एक इन्होंने स्टंट ऐसा मारा भी है, इन्होंने कोशिश भी की है ऐसी कि इन्होंने पेट्रोल जो है वो कम कर दिया है, और पेट्रोल की कीमतें कम करने के साथ ही, ताकि ये लगे अवाम में, बज़ाहिर ये तासुब दिया जाए कि नवाज शरीफ के आने से पहले ही, उनकी आने की खबर सुनकर ही मईशत फौरन से जो है वो बेहतर होने की कोशिश कर रही है। और नवाज शरीफ जैसे ही आप आएंगे वो छड़ी उठाएंगे और मईशत को जो है वो आगे लगाएंगे, जैसे चरवाहा जो है वो बकरियां चराने के लिए जो है वो जा रहा होता है और
बकरियों को आगे हाँकता हुआ जाता है, तो मईशत को जो है वो अपने डंडे से ऐसे ही हाँकेंगे। अब इसमें पता नहीं है कि वो डंडा किसका होगा, वो डंडा नवाज शरीफ साहब का होगा या वो डंडा किसी मुक्तदर जो है वो हल्कों के बादशाह का होगा। अभी मजीद जो है वो चीजें देखना बाकी हैं। आइंदा जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।